ओम शांति। 21 दिन की विघ्न विनाशक योग भट्टी में सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति। छाया दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस योग भट्टी में। मैं छाया दीदी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप सभी को। छाया दीदी बेंगलुरु से हैं, जो सीनियर मेडिटेशन फैकल्टी हैं ब्रह्मा कुमारीज के। आप पिछले 35 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और 25 सालों से समर्पित रूप से अपनी संपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। आपने पीजी इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से किया है। आप स्पार्क विंग के कोर ग्रुप मेंबर हैं। स्पार्क विंग में ज्ञान योग के ऊपर कई तरह के रिसर्च होते हैं जिसके आप अनुभवी हैं। आज उन्हीं अनुभवों के साथ हमें योग की गहन अनुभूति कराएंगे छाया दीदी जी। अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, उसके बाद छाया दीदी हमें योग की गहन अनुभूति कराएंगे। सतयुग में अब तुम्हें आना है,
अभी चेक करना। ओम शांति। अभी अभी ओके। ओम शांति। ओके है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत इस 21 दिन की भट्टी में स्वागत है। और जैसे कि बाबा कहते हैं कि समय को सफल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो समय को जितना हम सफल करते हैं उतना ही निर्विघ्न भी बनते हैं। और निर्विघ्न बनने के अलग अलग तरीके बाबा ने बताया। जैसे एक है कि हम छोटे छोटे बातें आए और उसको पार कर लें, और थोड़े आए बड़े परीक्षा आए उसको पार कर लें, और थोड़े और कठिन परीक्षा आए उसको भी पार कर लें। लेकिन ऐसी परीक्षा टेस्ट पेपर आ जाते हैं तो थोड़ा दृढ़ता से उसको सामना करना पड़ता है। तो जैसे हमारे शास्त्र में दिखाते हैं कि अलग अलग शस्त्र अलग अलग रूप अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग किए गए। तो ब्रह्मास्त्र जो है बहुत बड़ा है और वो अंतिम है। तो कई ऐसी परिस्थितियों में बाबा हमें ऐसे निर्विघ्न बनने की विधि बताई है, ज्ञान की पॉइंट्स बताए हैं। तो हम इस योग के सेशन को आरंभ करने से पहले बहुत छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं, जो आप सब सुने भी होंगे, लेकिन जो नहीं सुने हैं तो सुन करके उसको थोड़ा हम अपने जीवन में लाएंगे। तो एक टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए एक कहानी सुना रहे कि आप समझो कि आप सोए हैं और सोते सोते आप अपनी ही स्वप्न के लोक में कोई, और उस स्वप्न में आपने देखा कि आप बहुत बड़े जू में पहुंच गए, और उस जू में आप देखते देखते अनेक जानवरों को देखते एक बहुत ही बड़ा केज पिंजरे तक आकर पहुंचे, और वहां पर बहुत बड़ा शेर है। तो आप देख रहे हो शेर को, तो देख रहे जैसे कि आप उस पर नजर डाले हैं तो वो भी अपना रूप दिखा रहा है। और जैसे आप देखते जा रहे हैं तो देखते देखते आपने देखा कि छत उड़ गया है और वो शेर बाहर आया और आपका पीछा कर रहा है। तो पीछा कर रहा है तो हम भाग रहे। तो भागने के बाद टीचर पूछती है कि अगर शेर आप मुड़ के देखिए और शेर आपके पीछे है तो आप क्या करेंगे। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि हम शेर से भी बहुत तेज भागेंगे। दूसरे ने कहा हम शेर को मार डालने की कोशिश करेंगे। तीसरे ने कुछ और उत्तर दिया। ऐसे होते होते अंत में एक बहुत ही बुद्धिमान छोटी सी लड़की खड़ी होती है और कहती है, मैम और कुछ नहीं, हम आंखें खोल लेंगे और आई विल वेक अप। ये तो सिर्फ ड्रीम था, स्वप्न था, तो हम उठ जाएंगे, नींद से उठ जाएंगे, आई विल वेक अप। तो ऐसे ही बाबा जो कहते हैं हमको अपनी शक्तियों, अपने गुणों और अपने अंदर की जो ताकत है उसको पहचानना है और हमको सदा सतर्क रहना है। तो अपनी गुणों की, अपनी शक्तियों को लेकर के हम कितना उस स्मृति में रहते हैं और कितनी इन शक्तियों को हम यूज करते हैं। तो ये है वेकिंग स्टेज। अगर हम निद्रा में हैं, ज्ञान को पहचानते हुए भी, बाबा को पहचानते हुए भी, योग की शक्तियों को पहचानते हुए भी अगर हम निद्रा में हैं, उसको यूज नहीं किए हैं, तो हमको सदा लगेगा कि ये न एक विघ्न आता जा रहा है।
लेकिन बाबा जो कहते हैं ये सिर्फ पेपर टाइगर है। आप आंखें खोलो तो आपके अंदर जो शक्ति है, जो विस्मृत है, वो स्मृति में आती जाएंगी और आप निर्विघ्न बनते जाएंगे। तो अभी हम कुछ देर के लिए ये सुंदर प्रयोग करेंगे, इतना सुंदर प्रयोग जो हम ये पहचानेंगे कि टेस्ट पेपर हो, परीक्षा हो, विघ्न हो, हम अब इन शक्तियों से सहयोग। मान मान धन समन संपर्क से ही विघ्न आते हैं। तो हम पहला मन लेते हैं, मन के विघ्नों को पार करने की ये सुंदर तरीका अनुभव करेंगे। आइए हम सब जहाँ बैठे हैं वहां पर स्थिर सीधा बैठ जाएं। 1 मिनट के लिए हम सोचेंगे, मन के अंदर कौन से विघ्न आते हैं। हमने ज्ञान को यथार्थ पहचाना है, बाबा को यथार्थ पहचाना है। लेकिन बीच बीच में संशय के विघ्न आ सकते हैं। हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मन के बहुत विचार हमें ऐसे बंधन में बांध देते हैं जो हमें सफलता दिखते हुए भी हम देख नहीं पाते। हमारे अंदर करने की क्षमता होते हुए भी हम कर नहीं पाते हैं। ऐसे समय पर मन के अंदर व्यक्त संकल्पों की तूफान आती और बंधन दृढ़ होता जाता। हम अपने से पूछिए, मैं ज्ञानी योगी आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की बच्ची, क्या मेरे अंदर ये मन का बोझ हो सकता है? मन का विघ्न हो सकता है? मेरे अंदर उत्तर आएगा, नहीं। इन सब संकल्पों को हटाते हुए हम एक सुंदर संकल्प करेंगे, कि मेरा बाबा
मेरा है, मुझे ही बहुत गहन शिक्षा दे रहे, मुझे आत्मा को वरदान से पाल रहे हैं और हर कदम में बाप साथ देते हुए, हाथ पकड़ते हुए स्थूल और सूक्ष्म रूप से मुझे पार करा रहे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, गारंटी है। तो एक सेकंड के लिए मन को खाली कर बाबा को समर्पित कर दे। और हम देखेंगे कि स्पेस में बाबा अपनी शक्ति कर रहे हैं। मेरे मन को बहुत सशक्त बना रहे हैं, बहुत पावरफुल बना रहे हैं। और इस स्पेस में सिर्फ बाबा की ही शक्ति है, पावर है। मैं अपने मन से सशक्त हूँ और इस स्पेस को मैं कायम रखते हुए हम अपने में एक सुंदर बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली सर्कल बनाएंगे, जिस सर्कल के अंदर दूसरे कोई भी एनर्जी एंटर ना करे। ये मेरा स्पेस है, सुंदर सा, धीरे धीरे हम पाएंगे हमारा मन बहुत हल्का, लाइट लाइट बनता जा रहा है। इतना लाइट एक सेकंड में मैं बिंदु बन करके परम धाम में बाबा की याद में फिक्स हूँ। बाबा की गोदी में शक्ति और सुख की अनुभूति कर सकते। इस लाइट में मैं खो गई।
धीरे धीरे हमारे संकल्प की गति कम होती जाए। एक एक संकल्प में महान शक्ति भरी हुई स्व परिवर्तन की और विश्व परिवर्तन की। हम अपना राइट हैंड उठाएंगे कि बंद करके मन को बाबा की याद में ऐसे सुंदर अनुभूति में स्वमान में बांध के रखेंगे। मुट्ठी टाइट करें, पाएं कि मन अभी मेरे कंट्रोल में है। सूक्ष्म कोई भी मन के विघ्न या संकल्प मेरी स्थिति को नीचे नहीं ला सकता। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली है जो सारे विश्व की आत्माओं को मानसिक शक्ति प्रदान करे। उनके मन में कोई विघ्न नहीं आ सकते। मैं मन मनाभ स्थिति में स्थित हूँ। अपने को याद दिलाती हूँ, मन की कोई भी संकल्प विघ्न हो, मन मनाभ की स्थिति से महामंत्र से मैं उसे पार कर लेती हूँ। अभी आए अपने तन के स्वास्थ्य पर जैसे बाबा कहते हैं ये 84वां शरीर है। इस जीवन की यात्रा में हर जन्म में हर शरीर से हम पार कर जाए, लेकिन इस अंतिम जन्म का जो पाठ है आत्मा और शरीर दोनों का अंतिम पाठ है।
इस पुराने शरीर को चलाने के लिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। योग के प्रयोग से इस शरीर को स्वस्थ रखना है। हम सभी कुछ सेकंड के लिए अपने शरीर पर अटेंशन देंगे। कहाँ पर मुझे दर्द महसूस हो रहा है, कहाँ पर कौन से अंग मुझे सहयोग नहीं दे रहे, अस्वस्थ महसूस हो रहा है, उस पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी हम अपने इस स्थूल शरीर से डिटैच, आत्मा अपने लाइट के शरीर से सूक्ष्म वतन में पहुंच गई, जहां पर अव्यक्त ब्रह्मा और उनके प्रकृति के बीच सुप्रीम सर्जन शिव बाबा बैठे। बाबा को बताएं, बाबा इस पार्ट में ये तकलीफ, ये हो रहा है, ऐसे दर्द होता है। और बाबा की पवित्र दृष्टि लाइट के शरीर में उस अंग, उस पार्ट में पड़ रहा है। इतनी पवित्र और पावरफुल लाइट जो अंग ठीक होता जा रहा है, धीरे धीरे दर्द कम होता जा रहा है। सुप्रीम सर्जन का ये सुंदर हीलिंग कुछ क्षण के लिए ये सूक्ष्म गहन अभ्यास में हम सब खो जाएं।
बाबा से मुझे डीप हीलिंग हो रही है। बाबा की पवित्र किरणें, लाइट उस अंग पर पड़ रहा है और वो इतना पवित्र अच्छा हो रहा है। बाबा से मैं तंदुरुस्त भाव का वरदान ले वापस इस साकार दुनिया में, इस स्थूल शरीर में प्रवेश कर ये सुंदर शक्ति और हीलिंग की अनुभूति करेंगे। हम सभी ये संकल्प करेंगे, इस विश्व की जो भी आत्माएं हैं, सब बाबा की शक्ति से हील होते जा रहे हैं। और सबको बाबा तंदुरुस्त भाव का वरदान दे। जैसे कि सबका शरीर का कर्म भोग खत्म हो रहा है, चाहे वो अपना कर्म भोग हो, प्रकृति से कर आया हुआ परीक्षा, बाबा की इस ताकत से, शक्ति से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और जो बाबा कहते हैं सत्युग की निरोगी काया, जो शरीर से भी सुख, मन से भी सुख मिला। हम अब सब अपने से प्रतिज्ञा करेंगे कि शरीर का जो भी कर्म भोग हो, तकलीफ हो, इस सुंदर अभ्यास के साथ बाबा की शक्ति और हीलिंग पावर के साथ हम इस विघ्न को पार करें। हम न घबराएंगे, निर्भय होकर के इस योग के प्रयोग से तन का कर्म भोग समाप्त कर
हमारा मन खुश, तन निरोगी, और तीसरी बात जो बाबा कहते, धन संपत्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। जो हम बाबा से पाए हैं, संपन्नता, स्थूल संपन्नता और सूक्ष्म संपन्नता, ये हमारी आदि स्थिति थी जो हम दाता बन करके सबकी पालना करते थे, दान करते थे। भगवान हमें इतना संपन्न बनाया। धीरे धीरे समय अनुसार ये संपन्नता हमारे में कम होती गई और हम खाली हाथ रह गए। न हमारे अंदर सूक्ष्म शक्तियां, न स्थूल धन। लेकिन इस अंतिम जन्म में बाबा ने हमें अपना बनाया और ज्ञान धन से भरपूर कर दिया। ज्ञान धन की धारणा करते करते जितना हम ज्ञान धन दान करेंगे, उतना रिटर्न में हमें ज्ञान की प्रकाश बढ़ता जाएगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और स्थूल संपत्ति में कोई कमी नहीं। जो कुछ है बाबा को समर्पित कर देने का। जो हम करते हैं, कमाते हैं, पहले बाबा को समर्पित करें। फिर हम उसे प्रयोग करें। इस समर्पण भाव से, बुद्धि से हम देखेंगे कि हमारे इस जीवन में धन की कोई कमी नहीं है। धन के रूप से कोई भी विघ्न नहीं आएगा। हम मन में एक पिक्चर बनाएंगे कि हम दाता हैं, देने वाले हैं और हमारे हाथ से दूसरों को दान करते, दूसरों को हम संपन्न बनाते। हम देने वाले दाता हैं। हर पैसे का हम भगवान को धन्यवाद करते, समर्पण करते, उसे यूज करें।
बाबा ने दिया है, बाबा हमें भरपूर कर देगा। ये ग्रेटिट्यूड हम व्यक्त करें। थैंक यू बाबा, आपने हमें इतना सब कुछ दिया है। हर पैसे की मूल्य रखते हुए हमें सही तरीके से उसे यूज करेंगे। जहाँ पर समर्पणता है वहाँ पर धन की कोई कमी, विघ्न आने की सब। जहाँ पर तन मन धन इतना पवित्र संपन्न है, वहाँ जन का सहयोग ऑटोमेटिक मिलता है। समन संपर्क में हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे। आज से हम साक्षी होकर के हर एक का पाठ देखेंगे। साक्षी होकर के हम हर एक को सहयोग देंगे। संबंध संपर्क की विशालता को देखते हुए जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगी, उन सबको बिना एक्सपेक्टेशन हम शुभ भावना रखते हुए सबको सहयोग देंगे। सबके मन में ये सकारात्मकता लाएंगे। किसी की कमी कमजोरी को लिखते हुए हम कोई भी संबंध संपर्क में विघ्न न लाए, विघ्न रूप न बने। इतनी शक्ति हमारे में है, हम कोई भी संबंध संपर्क से आने वाले विघ्न को पार कर सकते। अभी बाबा तन मन धन संबंध संपर्क के निर्विघ्न बनने की बहुत सुंदर अनुभूति कराए। हम सभी ऐसे स्थान पर जाएंगे जो मधुसूदन का मधुबन है। और बाप दादा का अवतरण हुआ है।
निर्विघ्न बनने की सुंदर अनुभूति, दृढ़ प्रतिज्ञा को लेते हुए बाबा के समक्ष पहुंचे। बाबा से दृष्टि लेते, टोली लेते हुए इस संकल्प को बार बार दोहराएं कि परिस्थिति से शक्तिशाली पावरफुल हम हैं। विघ्न से शक्तिशाली हम हैं। मुझे निर्विघ्न बनना है। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मेरे अंदर विघ्नों को पार करने की असीम शक्ति बाबा पर है। बाबा से दृष्टि लेंगे, इस सुंदर अनुभूति को, एक्सपीरियंस को साथ ले जाएंगे। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए हम इस गहन अनुभूति में खो जाएंगे। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें
शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए, पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए, शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे, सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। छाया बहन, ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप बेंगलुरु से हम सभी के साथ कनेक्ट हुए हैं। छाया बहन बाबा के बहुत ही मीठी प्यारी बच्ची हैं, बहुत नम्र चित्त, निर्माण चित्त आत्मा, योगी तू आत्मा। तो हम सभी को आपने बहुत सुंदर योग अभ्यास कराया।
मन के विघ्नों को हम कैसे मन मनाभव की स्थिति से, महामंत्र से समाप्त कर देते हैं। शरीर के विघ्न सुप्रीम सर्जन की पवित्र किरणें पढ़ने से सब समाप्त हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। सुप्रीम सर्जन शिव बाबा हैं, तो प्यारे बाबा हम सभी को सभी रोगों से मुक्त कर देते हैं, तंदुरुस्त भव का वरदान देते हैं। और जितना जितना समर्पणमयता हम बढ़ाते जाते हैं, धन के भी जो सूक्ष्म विघ्न हमारे जीवन में आते हैं स्थूल रूप से, वो सब विघ्न भी मिट जाते हैं। हम स्थूल सूक्ष्म सब खजानों से भरपूर होते जाते हैं। और सहयोग साक्षी भाव से सबके पाठ को देखना और सभी के प्रति सहयोग की भावना रखना, सबकी विशेषताओं को देखते हुए सबको सहयोग देना, उससे संबंध संपर्क के विघ्न, उसमें हम निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपका बहुत 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 शुक्रिया छाया बहन। सभी भाई बहनों को बहुत सुंदर योग का अनुभव हुआ। आपको Thank भी you so बहुत much. बहुत थैंक्स है, आपने हमें चांस और दिया है, तो ये सभी आपके भाई जीवन बहनों में को दिखता मैं है। बताना चाहती हूँ, तो कल योग बट्टी का तीसरा दिन है और कल हम सभी के साथ हमारे सीनियर राज योगा टीचर, हमारे रिस्पेक्टेड उषा दीदी जी मधुबन से हम सभी के साथ कनेक्ट होंगे और सभी को योग अभ्यास कराएंगे। तो एक बार फिर से छाया बहन का हम अपनी ओर से, सेंटर की सभी बहनों की ओर से और योग बट्टी में जिन भाई बहनों ने भाग लिया है, अभी योग अभ्यास किया, उन सब की ओर से एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत तो भी दिल से शुक्रिया। ओम thank you। शांति, ओम शांति।